विघ्न विनाशक गणपति महाराज की जय हो। श्री राजस्थान विष्णु सेवा ट्रस्ट के सभी आम सदस्यों को यानी समाज के सभी मेंबरों को हरे कृष्णा, जय गौ माता, जय सियाराम, भारत माता की जय हो। 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब ने मनाया है और जो आज़ादी हम लोगों को मिली है, जिनके बदौलत जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने हमारे लिए दुश्मनों से लड़े और भारत देश को आज़ाद करवाया, उन लोगों के बलिदान के स्वरूप आज हम सुख चैन से आराम से बैठे हैं। अगर ये हमें मालूम नहीं पड़ रहा है तो अपने आस पड़ोस के मुल्कों में वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनसे पता कर लीजिए। अब तो टीवी वीडियो वगैरह सब चल रहे हैं, न्यूज़ वगैरह, उसमें देख लीजिए कि उनकी हालत वहाँ पर कैसी है और हम कितने सुरक्षित हैं यहाँ पर। तो वैसे ही कोई भी किसान अपने खेत की अगर कोई रक्षा करना चाहता है, हिफाजत करना चाहता है अपने फसल की, खेत की, तो वो क्या करता है, खेत के चारों ओर वाड़ बनाता है यानी फेंसिंग लगाता है ताकि कोई आवारा पशु उसके खेत में आकर उसके फसल को वगैरह नुकसान ना पहुंचा सके। यानी वो अपने फेंसिंग वाड़ के भरोसे पे वो रहता है। अगर वो वाड़, वो फेंसिंग उस खेत में उगी हुई फसल को अगर खा जाए, चट कर जाए, तो किसान किसके भरोसे पे रहेगा, वो किसको भरोसे के लायक समझेगा? क्योंकि जिसके भरोसे पे था उसने ही फसल को निगल लिया या खा लिया। तो ऐसे ही विष्णु समाज के ट्रस्ट, जो ट्रस्टी बने हैं, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, कि हम इन पर भरोसा करें, एक विश्वास के पात्र हैं। तो समाज के सदस्यों ने इन ट्रस्टियों पर भरोसा किया कि ये ट्रस्टी हैं, समाज की रक्षा करेंगे, समाज का देखभाल कर रहे हैं और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मगर समाज के डीड को अगर देखेंगे, बाइला को अगर देखेंगे, तो इन ट्रस्टियों ने क्या किया, समाज के आम सदस्यों का जो हक था उन्होंने अपने नाम पे लिखवा लिया। यानी ये सर्वाधिकारी बन गए, आजीवन समाज के कर्ता धर्ता माई बाप बन गए और दूसरे जो भी हैं इनके रहमो करम पर रह सकते हैं सिर्फ चंदा देने के लिए। तो ये कहाँ की नैतिकता है, ये कहाँ का धर्म है? ये तो गलत हुआ ना समाज के सदस्यों के साथ। और रही बात श्रीमान रतन चंद राजपुरोहित, ये क्यों व्यक्ति इतना समाज के लिए ये कर रहा है, ये इतना बोलता है, लड़ता है, क्यों भाई? कुछ निजी फायदा है क्या इसका? कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है? हमें तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ये अकेला आदमी इतना क्यों बोल रहा है। ऐसे बहुत से लोग उंगली उठा रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, जब देश आज़ाद करवाने के लिए बहुत से भगत, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी जी, और उसके पहले भी बहुत से योद्धा थे, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, शिवाजी राव, संभाजी महाराज, ये इतने लोग थे। तो ये क्या अपने निजी फायदे के लिए लड़ रहे थे? अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे? अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों ने अपना बलिदान दिया। बिल्कुल उसी आधार पर श्रीमान रतन चंद राजपुरोहित समाज के हर उस एक आम सदस्य के हक के लिए लड़ रहे हैं इन ट्रस्टियों के साथ। कोई खुद के फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर खुद का फायदा होता तो बताओ ना, ट्रस्टी कौन है, पदाधिकारी कौन है, कौन 23 सालों से घूंटे मार के जम के बैठा है? क्यों रतन चंद राजपुरोहित को अपने वार्ड से बेदखल किया गया? एक बार भी पूछा नहीं, उनके बताया नहीं गया कि आप इतने सालों से इस वार्ड में कार्य कर रहे हैं, तो अभी वार्ड का चुनाव होना है, आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं और चुनाव करवाते हैं। क्यों पारदर्शिता से काम नहीं किया गया? चोरी छुपे जब्बर सिंह जी, भंवर सिंह जी, ये क्यों वार्ड में जाकर झूठ मूठ बोलकर और कहा कि रतन चंद जी तो बूढ़े हो गए हैं, वो अभी काम नहीं करेंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया? ऐसा झूठ क्यों फैलाया? अगर ईमानदार हो तो समाज में मीटिंग बुलाओ और उस पर चर्चा करो, उसके बाद कोई काम करते। मगर इन लोगों को खटक रहा था कि अगर ये व्यक्ति समाज के अंदर रहेगा तो हम लोगों को ये रहने नहीं देगा, क्योंकि ये मुद्दे ही ऐसे उठाता है, ज्वलंत मुद्दे हैं। कौन से मुद्दे? कि समाज के डीड में इन ट्रस्टियों ने क्या लिखवाया कि इस ट्रस्ट के मालिक सिर्फ 15 ट्रस्टी हैं, जिनमें 6 तो भगवान को प्यारे हो गए, 9 ट्रस्टी बचे, यही इसके कर्ता धर्ता माई बाप है।
ये जैसा कहेंगे वैसा करना, दूसरे किसी को किसी भी प्रकार का हक इस समाज में नहीं है। समाज का जो सदस्य पैसा देता है, रुपया देता है, उसके सिवाय उसको किसी भी प्रकार का हक नहीं है। हाँ, अगर उसको कोई हक चाहिए तो ये अगर ट्रस्टी उन पर कृपा करे और ट्रस्टी की बात माने तो उनको ये कोई भी काम दे सकते हैं या पद दे सकते हैं, जैसा अब हो रहा है। अब 24 कार्यकारिणी को इन्होंने अपने मनमर्जी से बदला, किसी से किसी भी प्रकार की सलाह मशविरा नहीं कि एक तरफा निर्णय लिया गया, एक तरफा बदला, इन्होंने अपने हिसाब से बदला और अपने चहेते लोगों को लाके बिठा दिया गया और इनका जो विरोध कर रहे थे उनको उनके पर कतरने के काम किए गए। कपट रचा इन लोगों ने समाज के अंदर, जो बहुत समाज के लोगों को मालूम नहीं। अब जो कार्यकारिणी के बहुत से सदस्य आए हैं उनको बेचारों को इस समाज का इतिहास नहीं मालूम है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, 8-9 साल से समाज के अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उन लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए मैंने अपने मैसेज में कहा था कि बहुतों को ABCD भी मालूम नहीं है। मैंने डायरेक्ट बोल दिया था, बहुतों को गुस्सा आ गया था। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आप लोगों को समाज के अंदर की बात नहीं मालूम है कि सन 2016 से ये विवाद चल रहा है। श्रीमान मांगीलाल जी माली ने 2018 में ये लेटर लिखा था कि समाज के ट्रस्टी अपना पद छोड़ें और इलेक्शन करवाएं। तो इन लोगों ने 2017 की आम सभा में कहा था कि हम अगला चुनाव करवाएंगे, ट्रस्टी बदलेंगे, नियमों में संशोधन करेंगे। 2018 से इन्होंने कुछ भी नहीं किया और 24 वार्ड के जो सदस्य थे उन सब के दस्तखत मांगीलाल जी ने करवा के समाज को ये लेटर दिया था। इसीलिए उस समय से ये विवाद चलते आ रहा है। कब से? 2016, 2017, 2018 से। 19 और 20 में भी ये विवाद, 19 में भी ये विवाद चला। 20 और 21 में कोरोना आ गया तो ये 2 साल के लिए ठप पड़ गया। और 21 में 22 में आम सभा की मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई, आप सबको मालूम है। वहाँ पर विवाद हुआ और श्रीमान हापू सिंह जी जो ट्रस्टी हैं उन्होंने समाज के सामने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि 4 महीने की हमें मोहलत दीजिए, हम अपने लीगल एडवाइज़र से पूछेंगे, अगर इसमें कोई फेर बदल संशोधन हम कर सकते हैं तो हम लीगल से पूछ के करेंगे। इन्होंने उस समय कहा था, आप सबको मालूम है, 2022 को। फिर 2023 में इन्होंने कोई आम सभा नहीं बुलाई और इन्होंने कहा अध्यक्ष ने कि हम गणपति नहीं मनाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो दूसरे समाज के जिम्मेदार सदस्यों ने गणपति महाराज की पूजा सेवा की, बहुत से सदस्यों ने धन भी दिया उसमें, आप सबको विदित है। पहले से ये लोग ऐसा ही कह के आ रहे हैं कि अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे, मगर इन्होंने आज दिन तक कितने साल हुए सर? 2016 से 2024 यानी लगभग 4 और 4 8 साल हो गए। इन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया, ना ही ट्रस्टी को बदला, ना ही संशोधन किया। और समाज को क्या डर दिखाते हैं कि अगर हम लड़ेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये गवर्नमेंट के हाथ में चला जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट के हाथ में ट्रस्ट नहीं जाएगा। अगर चला भी गया ना तो हमें मालूम है कैसे वापस लाना है, क्योंकि हम कानून के भी जानकार हैं, लीगल एडवाइज़र हैं हमें ये भी पता है। ये समाज के सदस्यों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जब हम बोलना चाहते हैं, हम समाज को ये बताना चाहते हैं वहाँ पर, तो ये लोग हमें बोलने नहीं देते, वहाँ पर हमें रोकते हैं, हमें टोकते हैं। अगर हम बोलने के लिए मौका दे देते तो इन्हीं का कोई आदमी बीच में खड़ के बात को बतंगड़ में परिवर्तित कर देता है, बोलने नहीं देते। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से समाज के हर उस सदस्य को सच्चाई बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने कपटपूर्वक, द्वेषपूर्वक, अपने निजी फायदे के लिए कार्यकारिणी सदस्यों को इन लोगों ने बदला है। ट्रस्टी तो नहीं उतर रहे, कार्यकारिणी को क्यों बदला? ये पहले से कहते आ रहे थे हम करेंगे करेंगे, क्यों इन्होंने नहीं किया? ये क्या कहते हैं, उसके पहले भी इन लोगों ने कहा कि संशोधन नहीं कर सकते, होगा नहीं, ऐसे झूठ बोलते आ रहे थे। तब हमने बताया कि ट्रस्ट के डीड में तो स्पष्ट रूप से लिखा है आप जैसा भी संशोधन करना चाहे कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने बताया तो इन्होंने माना नहीं। फिर हमने वकीलों के 2 साइटेशन ला के दिए, वकीलों ने भी कहा कि बदल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर इन्होंने कहा कि हम ट्रस्ट के जो ट्रस्ट का डीड रजिस्टर किया था श्रीनिवास जी ने, उनको पूछ के करेंगे। तब उस समय मैं लालाराम पुरोहित, प्रताप सिंह देवकी, नरसिंह जी, जेठाराम माड़ी, वसनाराम माड़ी
और एक दो सज्जन, हम सब वहाँ पर गए। वहाँ पर हापू सिंह जी अकेले प्रधान, कोई ट्रस्टी नहीं आया उधर, कोई नहीं आया, सिर्फ हापू सिंह अकेले आए। और श्रीनिवास ने स्पष्ट रूप से कहा, आप आ जाइए साहब, आधार कार्ड लेके आइए, जो नियमों में बदलाव करना है कर सकते हैं, ट्रस्टियों को घटाना बढ़ाना है कर सकते हैं, और संशोधन कर सकते हैं, ट्रस्टी भी आप बदल सकते हो, कार्यकारिणी भी बदल सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1 घंटे का काम है, मैं करके दे दूंगा, कोई ज़्यादा सोचने की है ज़रूरत नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। क्यों श्रीमान हापू सिंह जी ने समाज को अवगत नहीं कराया, आज भी नहीं करा रहे हैं। परसों 13 तारीख अगस्त 2024 को मैंने उनको याद दिलाने की चेष्टा की, मगर मुझे रोका गया, बोलने नहीं दिया। आप दूसरे सदस्य भी वहाँ पर मौजूद थे, मगर आपने मौन ओढ़े रखा। श्रीमान लालजी पुरोहित, श्री प्रताप सिंह देव की, श्री नरसिंह जी, वसनाराम माली जी, जेठाराम माली जी, ये सब उस समय वहाँ पर थे, मगर अब मौन क्यों है? इनको सच मालूम है, मगर ये चुप क्यों है? वो उन्हीं को पूछना पड़ेगा, ये क्यों मौन बैठे हैं। इनके मौन रहने की वजह से समाज के सदस्यों के साथ धोखा, छल, कपट हो रहा है। उसको आप उजागर क्यों नहीं कर रहे? क्या अपने निजी फायदे के लिए चुप हैं? आपको कोई पद का लालच ये लोग दे रहे हैं, उसके लिए चुप हैं? क्यों चुप हैं? आपको बताना पड़ेगा समाज को। ये बार बार कहते हैं समाज से कि आप समाज के लोग 15 ट्रस्टी आप चुन लो कोई और, हम हमारा ट्रस्ट आपको दे देंगे। अरे भाई, ये ट्रस्ट आपका हुआ कब? ये क्या आपके निजी प्रॉपर्टी है कि आप इसके मालिक हो? ये समाज की प्रॉपर्टी है। आप उतरो नीचे, दूसरे ट्रस्टियों को हम लेंगे, और कैसे करवाना है, रजिस्ट्री क्या करवाना है, वो हमें अच्छी तरह से मालूम है। आप उसकी चिंता मत करो। कोई समाज को दिशा निर्देश नहीं दे सकता कि आप 15 ट्रस्टी चुन के लेके आओ, हम ये ट्रस्ट आपको सुपुर्द कर देंगे। अरे आप होते कौन हो करने वाले? आपके घर की अगर प्रॉपर्टी है तो आप ऐसा कर सकते हो। ये तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, समाज के सदस्यों की प्रॉपर्टी है। तो इसलिए मर्यादा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक आपसे दोबारा हम निवेदन करते हैं ट्रस्टी महोदय कि ये छल कपट षड्यंत्र समाज के सदस्यों के साथ मत करें। आप हो सकता है कि हमें झुठला सकते हैं, हमारे बारे में आप गलत लोगों को बोल के हमारे विरुद्ध खड़ा कर सकते हैं, मगर ऊपर वाला भगवान भी साक्षी है। आपने पहले भी कृष्ण कथा को बंद करवाया भवन के अंदर। जो कृष्ण की कथा कर रहे थे वो भी समाज के द्वारा मांगीलाल जी ने चालू की थी, हम लोगों ने नहीं की थी, समाज के द्वारा ही चल रही थी। आप लोगों ने उस पर ताले लगाए तो आपको उसका फल मिल गया तुरंत। 6 महीने के अंदर अंदर 2 साल के लिए कोरोना का समय आया तो पूरे दुनिया में भगवान ने ताले लगवा दिए। तो अभी भी समय है, कपट मत कीजिए, इसका बहुत घातक परिणाम समाज को भुगतना पड़ेगा आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप समाज को गुमराह कर रहे हो, डरा रहे हो। अरे एक व्यक्ति जो समाज के ट्रस्टी पद पर कार्यरत है, उसने 1,37,000 का घपला किया। उस व्यक्ति को समाज के ट्रस्टी के रूप में अभी भी बिठा के रखा। क्यों बिठा के रखा? जिसने ट्रस्टी के रूप में 1,37,000 का घपला किया, और अध्यक्ष महोदय, खजांची महोदय और दूसरे ट्रस्टियों को ये सब मालूम है। ये किसने उजागर किया था? श्रीमान रतन चंद्र राजपुरोहित जी ने ये इनका काली करतूतों को समाज के सामने रखा। उस समय नरसिंह जी दर्जी, जीवाराम चौधरी जी ने ये मुद्दा उठाया था, तब उन्होंने माना। तब इन सचिव महोदय ने क्या कहा था? कौन माइका लाल पैदा हुआ है जो वसूल कर सकता है? समाज के जाजम पर ऐसा बोलते हैं क्या? उस व्यक्ति को समाज के अंदर बिठाते हो, उसको समाज के आगे काम करने के लिए सौंपते हो, और समाज में ईमानदारी से जो समाज का सेवा करते हैं, जो अपने खर्चे से समाज में सेवा कर रहे हैं, उनको समाज का बाहर का रास्ता दिखाते हो, टर्मिनेट, डिस्क्वालीफाई करने की आप धमकी देते हो। करके दिखाइए। हाथ जोड़कर निवेदन कर सकते हैं आप लोगों को, समाज को बताने के जो मार्ग है उससे आपको बता सकते हैं। अगर फिर भी आप नहीं माने, आप अगर इतना जिद करते हैं, तो कानून भी है, सरकार भी है, तो उसका सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप लोग इतनी हठधर्मिता करेंगे तो, मगर ये समाज के सदस्यों का है, उनका हक उनको मिलना चाहिए। आप मालिक नहीं बन सकते।
आपके रहमो करम पर समाज नहीं चल सकता। क्या कहा चंद्र सिंह जी ने उस दिन कि कमेटी में आप लोग अध्यक्ष बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मगर चेयरमैन हमारा रहेगा। अगर ट्रस्टियों को लगा कि कार्यकारिणी बराबर नहीं है तो हम भंग कर सकते हैं। आप होते कौन है करने वाले? कार्यकारिणी को आप भंग कर सकते हो, ट्रस्टियों को कौन भंग करेगा? ट्रस्टी अगर गलत करेगा तो उनको कौन रोकेगा? है कोई नियंत्रण उस पर? इसलिए हमने सुझाव दिया कि देखो, ट्रस्टियों के ऊपर मार्गदर्शक मंडली रखा जाए, जो 5 जने मार्गदर्शक हो, जो समाज के सीनियर, जो समझदार लोग हैं समाज के, उनको एक मार्गदर्शक मंडली बनाई जाए और उनके अंडर में ट्रस्टी रहें और उनके अंडर में कार्यकारिणी सदस्य रहें जो समाज की सेवा वगैरह करें। उसे गांव कहते हैं। इनको आम सभा बुलाने के लिए हम कह रहे हैं, मगर ये बुला नहीं रहे। ये कोई भी ऐसे नियमों में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनका पकड़ ढीली पड़ जाएगी। इनकी पकड़ ढीली पड़ गई तो इनको पूछने वाला कोई रहेगा नहीं। अब ये कार्यकारिणी का काम क्या है साहब? कार्यकारिणी जो सदस्य चुन के ले रहे हैं उनका काम क्या है? काम इतना ही है कि ट्रस्टी कहेंगे कि समाज के आम सदस्यों से पैसा कलेक्शन करके लाओ, पैसा कलेक्शन करके लाओ और हमें दो। और इन कार्यकारिणियों का इतना ही काम है कि पैसा कलेक्शन करो और ट्रस्टियों को दे दो और फिर ऐसे ही बैठ जाओ। यानी जैसे कोई कसाई बकरे को पालता है, उसको चारा खिलाता, अच्छे अच्छे चारा वगैरह खिला के पोषित करता है। क्यों करता है? बकरे के भले के लिए करता है? नहीं, उस कसाई के फायदे के लिए उस बकरे को इतना चारा वगैरह डालते। इसी प्रकार इन कार्यकारिणी सदस्यों को ऐसे पद देकर उनसे धन ऐंठना चाहते हैं समाज में। जो ये गलत कार्य ये लोग कर रहे हैं, जो इसे होना नहीं चाहिए। तो समाज से पुनः एक बार निवेदन करते हैं, ये गलत कार्य कर रहे हैं जिसको आप समर्थन कतई मत कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर ये समाज आगे बढ़ता तो ये चला कौन रहे हैं? श्रीमान हापू सिंह जी, श्रीमान चंद्र सिंह जी कौन है? राजपुरोहित समाज से आते हैं। 25-30 साल से राजपुरोहित समाज चलते आ रहा था, जिसका करोड़ों रुपए की उनके पास रुपए आ गए थे। क्या किया इन लोगों ने? एक झटके में 25-30 साल के समाज को बिखेर दिया। किस लिए बिखरा? जिलों के लिए। देवे पाली वाला अलग, जालोर वाला अलग, सिरोही वाला अलग। क्यों किया ऐसा? अपने स्वार्थ के लिए। किसी को अध्यक्ष बनना था, किसी को सचिव बनना था, किसी को पैसे खाने थे। अपने निजी फायदे के लिए इन्होंने समाज को टुकड़ों में बांट दिया। अरे, जो अपने समाज को संगठित नहीं रख सका, जो अपने समाज को एकजुट नहीं रख सका, जो अपने समाज के कुल गुरु खेताराम जी महाराज की पुण्यतिथि मना रहे थे, उसको बंद कर दिया। अरे, ये क्या 36 कौम के समाज को संगठित करेंगे? 36 कौम की समाज को ये टुकड़ों में बदल देंगे। अभी भी हम आपको सचेत कर रहे हैं, हमें कोई निजी फायदा नहीं है इससे, हमें कोई पद नहीं चाहिए, मगर समाज में ये बहुत गड़बड़ी हो रही है जिसको आप लोग समय रहते सचेत नहीं हुए, प्रश्न नहीं किया, नहीं पूछा, तो ये बहुत घातक होगा। और एक समाज के अभी अभी नए ट्रस्टी करके लिए हैं, एक श्रीमान जी बगदाराम जी प्रजापत जी, उन्होंने आधा घंटा भी नहीं हुआ था उस परसों की मीटिंग में, वे एक नरसिंहमल जी दर्जी जो उनसे 20 साल उम्र में बड़े हैं, उनको माँ बहन की गाली देते हैं उधर समाज के जाजम पर बैठकर। अरे, जो व्यक्ति आधा घंटा नहीं हुआ ट्रस्टी के लिए नॉमिनेट होकर वो मुंह से गाली गलौज निकलते हैं, यानी संगत का असर उन पर भी पड़ा, उन पर भी पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति समाज में बड़े पदों पर आएंगे तो समाज का भला कैसे होगा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग गलत हैं, सही है, पर हम क्या कह रहे हैं, जब नियमों में आपने ऐसा लिखवाया है तो आप गलत हो। नियम पहले बदलें, ट्रस्ट का नियम जो है उसे संशोधित करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है, हम करके दिखाएंगे, हमें आता है करने, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी समाज को, हम करके दिखाएंगे। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, हम संशोधन करेंगे, नए ट्रस्टी भी बनाएंगे, नई कार्यकारिणी का भी गठन होगा, जिम्मेदार व्यक्ति समाज के पदों पर आएंगे, वो कार्य करेंगे। ऐसे करने वाले समाज में बहुत से सदस्य हैं ईमानदार, उनको मौका दो। आप लोग ऐसों को चुन रहे हो जो आपके तलवे चाटे, ऐसे लोगों का ही चुनाव कर रहे हो, तो ये समाज के लिए कतई भले का काम नहीं हो सकता है।
ज़्यादा मैं कहूँगा तो समय और ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो कहना था वो कह दिया। अगर इसके उपरांत भी आप लोगों को कुछ डाउट है, अगर आप लोग समाज के सदस्य जानना चाहते हैं तो मुझे समाज में बुलाइए, मैं आपको रिकॉर्ड के साथ बताऊंगा कि इन लोगों ने समाज के सदस्यों का हक कैसे मारा है। मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, चैलेंज करता हूँ समाज के उन ट्रस्टियों से कि आप लोग समाज के सदस्यों के साथ खुलेआम दिन दहाड़े धोखा कर रहे हो। यही मेरे को कहना है। अगर आप सभी सदस्यों को ये वीडियो ठीक और अच्छा लगे तो आगे से आगे हर एक उस समाज के सदस्य तक पहुंचाएं और उसे जागृत करें। हरे कृष्णा, जय गौ माता, जय सिया राम।